यूके में आईएलआर को 10 साल में अवार्ड करने का ला खत्म कर दिया गया है। ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर आने तक तमाम नए फैसले इमिग्रेशन के हवाले से रोक दिए गए। 5 साल कंप्लीट करने वाले तमाम इमिग्रेंट्स फौरन आईएलआर अप्लाई करें। सुनते जाओ और शर्माते जाओ। वर्क वीजा, स्पाउस वीजा और रेफ्यूजी स्टेटस वाले अब भी आसानी से 5 साल में परमानेंट सेटलमेंट ले सकते हैं। ब्रिटिश कैबिनेट टूटने के बाद इमिग्रेंट्स को बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया। हाँ जी, ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि मेरी नजर के सामने से एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो गुजरी जिसे देखकर मेरी रूह तक काम गई और मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि ये किस यूके की बात की जा रही है। सच ये है कि बहुत से लोग यूट्यूब पे फैक्ट से ज्यादा इमोशंस बेच रहे हैं। सबसे पहली बात, ना तो 10 साल आईएलआर प्रपोजल ऑफिशियली खत्म हुआ है और ना ही तमाम इमिग्रेशन पॉलिसीज को सस्पेंड किया गया है और ना ही केयर स्टार्मर को उनके ऑफिस से हटाया गया है, बल्कि उन्होंने अपनी रिसेंट स्पीच में साफ साफ कह दिया है कि वो रिजाइन नहीं करेंगे। और अगर फ्यूचर में वो रिजाइन कर भी देते हैं तो ये समझना बहुत बड़ी गलती होगी कि उनके जाते ही यूके इमिग्रेशन सडनली आसान हो जाएगी या फिर आईएलआर जो है वो 5 साल के बाद आपको बड़ी आसानी से मिल जाया करेगा। और दूसरी तरफ यूके की पॉलिटिक्स आपके सामने है। रिफॉर्म यूके जैसी पार्टी बड़ी मार्जिन से रिसेंट कौंसिल इलेक्शन जीती है। रिफॉर्म यूके की इमिग्रेशन पॉलिसीज आप सबको पता है कि वो क्या हैं। वो तो आईएलआर सिस्टम को ही खत्म करना चाहते हैं और ऐसे मौके पर ऐसा इंप्रेशन दिया जा रहा है, खास तौर पर यूट्यूब और टिकटॉक के ऊपर, कि सेटलमेंट बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। ये फिर कोई यूट्यूब या फिर टिकटॉक का ड्रामा नहीं है, बल्कि यूके का लीगल सिस्टम है। और सबसे हैरान कर देने वाली स्टेटमेंट ये है कि 5 साल कंप्लीट करने वाले तमाम इमिग्रेंट फौरन आईएलआर अप्लाई करें। ये इतना बड़ा क्लेम है कि कोई भी सीरियस बड़ा इमिग्रेशन एक्सपर्ट ऑनलाइन ऐसी बात कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि हर वीजा कैटेगरी अलग होती है, हर बंदे का केस भी अलग होता है और हर इमिग्रेंट ऑटोमेटिकली आईएलआर के एलिजिबल एलिजिबल नहीं होता। असल में रिसेंट लोकल इलेक्शन के बाद लेबर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर थोड़ा सा जरूर बढ़ा है और कुछ क्रिएटर इस सिचुएशन का फायदा उठाकर आपको झूठी न्यूज देकर व्यूज लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इमोशंस नहीं बल्कि फैक्ट समझना जरूरी है। आइए मैं अब आपको रियलिटी बताता हूँ। यूके गवर्नमेंट ने मई 2025 में एक इमिग्रेशन व्हाइट पेपर लॉन्च किया था। उस व्हाइट पेपर में गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन रूल्स को सख्त करने के प्रपोजल्स दिए थे। उन्हीं प्रपोजल्स में से एक प्रपोजल यह था कि स्टैंडर्ड आईएलआर को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया जाए। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात समझें कि व्हाइट पेपर कोई लॉ नहीं होता, बल्कि ये गवर्नमेंट का प्लान होता है जिससे बाद में इमिग्रेशन रूल्स के जरिए इम्प्लीमेंट किया जाता है। और हाउस ऑफ कॉमन लाइब्रेरी की लेटेस्ट 2026 की ब्रीफिंग के मुताबिक 10 ईयर आईएलआर सिस्टम अभी तक फुली इंप्लीमेंट नहीं हुआ। यानी इस वक्त भी कई वीजा रूट में 5 ईयर सेटलमेंट का सिस्टम अभी भी मौजूद है। हाँ, गवर्नमेंट कंसल्टेशन कर चुकी है, आप सबको मालूम है। 2 लाख से ज्यादा रिस्पॉन्सेज उसके ऊपर आए थे और फ्यूचर चेंजेस अभी भी डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन फाइनल इंप्लीमेंटेशन अभी भी बाकी है। इसलिए यह कहना कि 10 साल वाला लॉ फुली मर चुका है, ये भी गलत है। और यह कहना कि सब इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन रोक दी गई हैं, ये भी फैक्चुअली गलत है, क्योंकि रियलिटी ये है कि कई स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन चेंजेस ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुकी हैं। जैसे केयर वर्कर रिक्रूटमेंट रिस्ट्रिक्शन आ चुकी है। आप सबको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी बहुत सख्त कर दी गई है और स्किल वर्कर रूल्स भी बहुत ज्यादा टफ किए जा चुके हैं। यानी क्रैक डाउन का प्रोसेस बहुत पहले से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अब सवाल ये है, क्या पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से फ्यूचर आईएलआर की जो पॉलिसीज हैं वो डिले हो सकती हैं? जी हाँ, मुमकिन है, ऐसा हो भी सकता है। क्या रूल और मॉडिफाई हो सकते हैं? जी हाँ। क्या कुछ चीजें रिवर्स भी हो सकती हैं? इस पॉसिबिलिटी को भी डिनाई नहीं किया जा सकता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त किसी के पास भी ये अथॉरिटी नहीं कि वो ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दे दे कि 10 ईयर रूल ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से खत्म किया जा रहा है, क्योंकि ऑफिशियल लेवल पर ऐसी किसी भी किस्म की अनाउंसमेंट हुई ही नहीं है। अब करंट सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? अगर आप स्पाउस वीजा, वर्क वीजा या फिर किसी सेटलमेंट रूट पर हैं और करंट रूल के मुताबिक आपके 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो पैनिक में आकर किसी भी फजूल यूट्यूबर की बात ना सुने, बल्कि सबसे पहले अपने सोलिसिटर से राब्ता करें, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें। ये बात मेरी याद रखना, यूके इमिग्रेशन सिस्टम में जो चीज़ आज पॉसिबल है ज़रूरी नहीं कि कल भी वो सेम ही हो। इसीलिए मेरा मशवरा यही है, किसी क्वालिफाइड इमिग्रेशन सॉलिसिटर के साथ रब्ता करें, अपना केस उसको पूरा बताएं,
जो आपको वो मशवरा दे उसके मुताबिक चले, इन फालतू यूट्यूबर्स की बातों में ना आए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और यूके से रिलेटेड ऑथेंटिक न्यूज़ सुनने के लिए हमारे चैनल एन डिजिटल को फॉलो कर लें। शुक्रिया।